प्रेम करती थी। बोलिए वृंदावन भाई की बिहारी लाल की। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 न गोरा है न काला है जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गाइए तालियां बजाइए, पिछले बजाइए। जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, क्या बात है, तालियां बजाइए, निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोलिए वृंदावन भाई की बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन वृक्ष कुब्जा से भेंट हुई, सुंदरी बन के 16 वर्ष की बन के भगवान से प्रार्थना की, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। भगवान कहने लगे उस काम को कर आता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगा। जाकर के चले गए कंस की नगरी में। कंस ने जो है हाथी के ऊपर जो एक मुख्य द्वार के ऊपर कबल्य पीड़ नाम का हाथी बांधा रखा हुआ खोल दिया गया। मद हाथी भगवान को देखा तो क्या किया, भगवान ने पकड़ा, सुंड से घुमाया, ऊपर फेंक दिया। ऊपर फेंक दिया, नीचे नहीं आया। ऊपर से हाथ जोड़ करके हाथी कहने लगा प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। कहने लगे जब जब भय कलयुग अवतारा। ये हाथी जब कलयुग का समय आएगा ना तो तुम्हारी विशेष पूजा की जाएगी। आज देखो तो सही, हाथी की पूजा होती है। कहाँ भी गांव में क्या होता है, हाथी मिल जाता है, बच्चे क्या करते हैं, सभी कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं, पीछे बच्चे 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 देखने वाले। हाथी बड़ा मस्त होकर के चलता है, हाथी चलता रहता है। और क्या होता है, तरफ तरफ से कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ते का हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कोई कुत्ते आगे चले जाते हैं, दूर से भौंकते रहते हैं, पीछे पीछे चलते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। लेकिन हाथी चलता रहता है, हाथी नहीं रुकता है। हाथी कौन है, कहते हैं हाथी गणपति का रूप, गणपति का वाहन है, गणपति का जो है गणपति का रूप है। गणपति भगवान का रूप क्यों दिया था, एक बार भगवान बोले शंकर के साथ गणपति जो है युद्ध हो गया था। गणपति गणपति एक बालक थे, शंकर के पुत्र नहीं थे। ध्यान से सुनना बात, ये भगवान शिव के पुत्र नहीं थे। ये तो पार्वती ने एक चौकीदार बनाया था, सिक्योरिटी वाला। बनाया कैसे, ये जो बटना होता है ना, बटना पहले क्या करते, साबुन नहीं लगाते थे, शैम्पू नहीं लगाते थे। ये क्लिनिक बरस बाद में आया। पहले क्या होता था, पहले बटना लगाते थे, बटना फेस वॉश बटना ही होता था। तो बटना लगाते थे। माता पार्वती ने क्या किया, बटने को लिया, आकार दिया, एक जो उसमें पानी का छींटा डाला, बालक लग गया। बेटा उधर खड़े हो जाना, क्योंकि कैलाश धाम में बाथरूम नहीं थे।
कोई ना कोई कैलाश में आता रहता है, कोई भी आएगा ना तो रोकना उसको, मैं नहा ले डंडा हाथ में दे दिया, शिव भगवान आ गए। शिव भगवान तो सोच रहे मैं तो अपने घर में आ रहा हूँ, अब जैसे बालक के लिए कहा था अरे तू कहां से आ गया, खूब झगड़ा हुआ। झगड़ा भगवान शिव ने क्या किया, अपने त्रिशूल से जो है उससे बालक का सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। माँ पहुंच गई, बेटे क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। पत्नी के आगे बड़े से बड़े झुक जाते, क्यों महाराज? पत्नी के आगे सब झुक जाते हैं, लेकिन पत्नी झुकाने वाली चाहिए, क्यों भाई लोगों? पत्नी ये तो बिना मतलब से बेचारी डरी रहती है, क्यों डर रहती है? आपको हौसला देने के लिए चुप रहती है जी। ऐसा ना सोचे कि मैं बड़ी हूं, अगर जिद के ऊपर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है। ये तो डरी रहती है आपको वैसे जी, हाँ मैं आपसे डरती हूँ, क्यों? आपका मन रखने के लिए। ये मेरे को पता है, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ, क्यों महाराज? पत्नी डराती है। शिव भगवान ने पार्वती ने कहा अभी जिंदा करो। शिव भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूं, शांत हो जाएगा। शांत होने की बात नहीं। शिव भगवान ने क्या किया, हाथी का मुंह लगा दिया, क्या लगे अब इसको पदवी दो, जिंदा तो कर दिया, पदवी भी दो। तो उसको क्या किया, चौकीदार से जो है महाराजा बना दिया। जो पहले कौन था, सबसे पहले पूजा किसकी होती थी? गणपति की नहीं होती थी, क्यों महाराज? पहले गणपति और थे, पहले गणपति और थे, पहले पूजा शादी में औरों की होती थी, लेकिन उससे पद को छीन लिया। गणपति का मतलब ये नाम नहीं है, ये पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री जो क्या होगा, ये पदवी है, नाम नहीं है किसी का, ये पदवी है, ये कुर्सी है। उस कुर्सी के ऊपर किसको बिठा दिया गया? उस बालक को बिठा दिया गया, वो बढ़ गया गणपति। गणपति मतलब जो गण होते हैं ना, गण कौन? सेवक, उनके पति, उनके अध्यक्ष जो बना दिए गए, प्रधान गणपति कौन? शिव का पुत्र, पार्वती का पुत्र कहलाए। देवताओं के कोई संतान नहीं है, इस बात को मैं बता दूं। ये देवताओं को श्राप लगा है, इनको पुत्र नहीं हो सकता, इनको श्राप लगा है। ना तो विष्णु के कोई पुत्र, ना कोई ब्रह्मा जी के, ना कोई शिव के, ना कोई इंद्र के, देवताओं के कोई संतान है ही नहीं। देवता सब की संतान है। ये जो शिव के जो पुत्र गणपति और कार्तिक जो बताए गए ना, ये पुत्र माना है, इनको बेटा माना है। भगवान तो कहते हैं पूरा संसार मेरा पुत्र है, इनके कोई संतान नहीं है, श्राप लगा हुआ देवता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला करो। तो इसी प्रकार से सुखदेवी कहते हैं, कबले पेड़ नाम का हाथी था, ऊपर फेंक दिया, कहने लगे जब जब भय कलयुग अब तारा कलयुग में आना, तेरी पूजा होगी। आज कलयुग में हाथी की पूजा हो रही। आगे गए, चाणक्य और मुष्टि को वो वीर खड़े थे, आ जाओ युद्ध करने के लिए। ललकारा भगवान, आक्रूर जी खड़े हो गए, ये ऐसा ठीक नहीं है, इतने इतने बड़े के साथ जो है छोटे छोटे बालक कैसे युद्ध करें? बहुत संवाद कंस ने कहा, मैंने बड़ी बड़ी चर्चा सुनी हुई है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा। ये बालक ने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, इतनी प्रशंसा सुनी तो ये तो कुछ भी नहीं। चाणक्य और मुष्टि को पकड़ा, मार डाला, और मार करके जो है उनका भी उद्धार कर, सबका उद्धार करके आकार मच गया। कंस आया, तलवार को लेकर के पकड़ा, कैसे मुष्टि का प्रहार किया सिर के ऊपर। ज्यादा जोर नहीं लगाया मारने के लिए। ये जो मुष्टि मतलब ऐसी मुष्टि नहीं ना, तालू के ऊपर मेरा मारा, सिर से जोर से कम करता मारा, और कंस मर गया। कंस मर गया, सब देवता लोग फूल बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे। कंस की दो पत्नियां अस्थि प्राप्ति रुदन करने लगी। क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण चले गए और जेल में जितने बंद थे सबको खोल दिया। उग्रसेन को बाहर निकाला, बंदियों को बाहर निकाला, मैया यशोदा के पास, देवकी के पास पहुंचे, वसुदेव के पास पहुंचे, जेल से निकाला। वसुदेव ने जान लिया देवकी यही तो मेरा हमारा 8वां पुत्र है, ये हमारा पुत्र है और कोई नहीं है। वसुदेव कहने लगे नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है,
नंद बाबा कहने लगे मेरा पुत्र है, कहने लगे नहीं, पूरा ही बताया तुम्हारे घर में तो बेटी पैदा हुई, मैं बेटी को उठा करके तब जाकर के नंद बाबा कहने लगे सुनना वसुदेव तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे घर की बेटी को तुम मारने के लिए आगे अपने पुत्र को वहां पे छोड़ दिया। यशोदा क्या कहेगी, यशोदा तो बिना लल्ला के तो पानी भी नहीं पीती, रुदन होने लगा। अग्रसेन ने राज सिंहासन के ऊपर भगवान कृष्ण को बिठा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ना तो गोकुल गए ना वृंदावन, 6 दिन तक हुए थे और उतने में क्या किया, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरित ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया, उज्जैन की नगरी। भगवान को उज्जैन की नगरी में भेज दिया गया और वहां पे सरित ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की और वहीं पे जाकर के सुदामा से भेंट हुई थी। जिस दिन वहां पे पहुंचे ना भगवान श्री कृष्ण, उस दिन क्या हुआ, सबसे पहला सुदामा ने अपने कुटिया में सुलाया, अपने आसन के ऊपर सुलाया, अपने भोजन अपने उधर कमरे में भोजन करवाया पहले दिन, और भोजन करवा करके भगवान ऋणी हो गए थे। भगवान ने क्या किया, वहीं पे जाके शिक्षा ग्रहण की। एक दिन सुदामा भगवान कृष्ण कहा वन में चले गए लकड़ियां लाने के लिए, तो आपने सुना होगा कि भगवान ने चने खा लिए। क्यों महाराज जी, चने खा लिए? किसने खाए चने? भगवान कृष्ण के चने भी सुदामा खा गया। क्यों खा गए भगवान कृष्ण के सुदामा चने? सुदामा जैसा त्याग करने वाला कोई नहीं मिलेगा संसार में। भगवान को चने खाने नहीं दिए क्योंकि उन चनों में श्राप लगा हुआ था। किसने दिया था श्राप? हाजी नहीं, उन जनों को श्राप जो एक ब्राह्मणी ने दिया था, एक पंडित ने दिया था, वो गरीब ब्राह्मणी थी। वो चनों की पोटली को जो है रखा हुआ था उसने खाने के लिए, रात को चोरी करने के लिए आए, चनों की पोटली को लेकर के चले गए। ठीक है, ब्राह्मणी पीछे से दौड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, चनों की पोटली जो है सरित ऋषि के आश्रम की तरफ फेंक दिया। सुदामा के बाहर पहुंचे तो उन्होंने टोकरी को उस चनों को उठा करके अंदर रखा। सुदामा को पता चला गया इस ब्राह्मण ने श्राप दिया हुआ, जा तू इन चनों को खाएगा तो तुम्हारा नाश है, यानी कि तुम दारिद्रता को हो जाओगे, दारिद्र बन जाओगे। सुदामा ने जान लिया, सुदामा ने जान लिया कि भगवान अगर चने खा लेगा तो दरिद्रता हो जाएगी इसको, इसलिए भगवान दारिद्र नहीं होने चाहिए, भगत चाहे कैसे भी हो। तो क्या किया, अकेले ही उन चनों को खा गए थे। उस दिन के बाद सुदामा दारिद्र हुए थे, गरीब हो गए थे। इतना बड़ा त्याग कर लिया, अपना सब कुछ त्याग करके गरीबी को अपना लिया, भगवान कृष्ण के भक्त बन गए थे। शिक्षा ग्रहण करके क्या हुआ, नगरी में चले गए, द्वारिका नगरी को बसाया भगवान ने। अब ना तो मथुरा में गए, ना गोकुल में गए, ना बरसाने में गए, जो है कहीं नहीं गए, द्वारिका नगरी को बसाया। द्वारिका नगरी के ऊपर जो है इन राजा ने, कंस के जो मित्र थे, कंस के जो साले थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने अनेक बार युद्ध किए भगवान के साथ। 15 बार भगवान जीत गए, 15 बार भगवान युद्ध जीत गए। एक बार भगवान युद्ध को छोड़ करके भाग गए थे, जिनका नाम जो है भगवान का नाम क्या पड़ा था, रणछोड़। रणछोड़ के नाम से भगवान जो विख्यात हुए, युद्ध छोड़ करके भाग गए थे, चुपचाप भाग गए थे। और फिर जाकर के राक्षस मारे गए, जलंधर आदि मारे गए, जरासंध मारा गया, जो भी आते थे उनको मारा गया। अंत में जाकर के जो है रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। मैंने बता दिया कि वो विवाह लेकर के गए थे और अपनी नगरी में रुक्मिणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। और उसके उपरांत जो है सुदामा का मिलन हुआ भगवान के साथ। सुदामा मिलन की कथा आप जानते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सुदामा थे, गरीबी थी, उनके घर में गरीबी थी। 4 पुत्रियां थी सुदामा की। पत्नी ने अनेकों बार, महाराज भगवान कृष्ण के पास जाओ, भगवान कृष्ण के पास जाओ, तुम्हारा मित्र जो है बहुत बड़ा रईस है, राजा है, कुछ ना कुछ दे देगा। लेकिन अंत में जाकर के थक हार करके जो है सुदामा के ने कहा, मैं तो चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सुदामा की पत्नी क्या किया,
घर घर में जाकर के 5 घरों से भिक्षा मांग करके लाई, ज्यादा नहीं मांगा। बहन एक मुट्ठी चावल दे, मात्र एक मुट्ठी चावल। तो घर वाले ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल की दे दी। दूसरे घर में गई, उसने 2 मुट्ठी चावल की दी। तीसरे घर में गई, तीसरी मुट्ठी चावल की दी। चौथे घर में चौथे, पांचवें घर में पांचों मुट्ठी चावल की आपस में मिला दी। क्यों? भगवान होंगे तो इन्हें चावलों को देख करके समझ जाएंगे कितनी गरीबी है, समझ जाएंगे। क्यों समझेंगे? चावल से क्या मिलता है? कहेंगे कोई मोटा चावल खा लेता है डिप्पू का, कोई बढ़िया साहूकार होगा तो वो लंबा चावल देगा बासमती, दूसरा होगा तो छोटा छोटा चावल देगा। सबको मिला लिया, चावलों को देख करके कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई काला, कोई पीला। तो भगवान देख लेंगे कि एक घर के चावल मतलब मांग के खाते हैं। कैसे खाते हैं? मतलब मांग के खाते हैं। ब्राह्मणों के घर में क्या होता है? ब्राह्मण के घर में जितना भी आता है ना, यजमान का दिया हुआ तो एक जैसा नहीं होता। भाई जी बढ़िया देंगे, दूसरा थोड़ा हल्का देंगे, तीसरा और बढ़िया देगा। तो घर में सब बोरी में इकट्ठा डालते हैं ना। जब कोई प्रोग्राम करने के लिए आते हैं तो क्या बोलते हैं, लाओ जी चावल लाओ भात बनाने के लिए। भात बनाने के लिए बोटी का देखते, अरे ये तो चावल जो दूसरे जन्मदिन वाले चावल है भैया, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई चौड़ा। अरे महाराज ये नहीं बनेंगे। क्यों? ये नहीं बनेंगे, मना कर देते हैं। एक जैसा नहीं है, क्योंकि एक जैसा इससे पता लगता है कि मांगे वो चावल है। बोटी एकदम से पता लगा देता है बनाने वाला, ये एक जैसा नहीं है। ये इकट्ठे की हो चावल भगवान ने जान लिया। तो जानती थी, उसकी पत्नी जानती थी, सुशीला जानती थी। अगर भगवान होंगे, दयालु होंगे तो जान लेंगे कि मांग के खाते कुछ ना कुछ दे देंगे। तो क्या किया? सुदामा चल पड़े। सुदामा चल पड़े नगरी के पास, और जब पहुंचे, पता करते करते हुए भगवान के दरबार में पहुंचे। एक बात का ध्यान, कथा शॉर्ट में ले रहा हूँ, जल्दी ले रहा हूँ कथा। मैं इस कथा को विस्तार से नहीं सुना रहा हूँ, बाप बता रहा हूँ, कथा की पूर्ति कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। ठीक है? नाराज तो नहीं हो रहे ना? होंगे तो क्या होगा, आप अपने घर में रहेंगे, मैं अपने घर में जाऊंगा। क्यों महाराज? बोलिए वृंदावन भाई के लाल की। क्या बात है। और इसी प्रकार से क्या हुआ, सुदामा राजमहल में कोई क्या करता है, वहां पे पहुंचे सुदामा तो सैनिकों ने उठाया, उधर फेंक दिया, उठाया, उधर फेंक दिया। ये झूठ है। ये कौन करता है? ये रात्रि जागरण वाले करते हैं। भगवान की नगरी में कोई किसी को पटक कर नहीं फेंकता, ना किसी को हटाया जाता था। भगवान के दरबार में तो सभी के लिए आने का अधिकार दिया गया। सुदामा जो पूछते पूछते राजमहल के पास पहुंचे, पूछा कृष्ण यहाँ रहते हैं? सुदामा सैनिक से, हाँ बाबा कृष्ण यहाँ पे रहते हैं। कृष्ण यहीं पे रहते हैं, कृष्ण का महल है। क्या काम है? कहने लगे मिलना था। बाबा अभी भोजन कर रहे हैं, 2 मिनट रुको। सैनिकों ने कहा 2 मिनट रुको, मिला देते हैं। अच्छा। अब सुदामा बेचारा गरीब, छोटा सा अपना छप्पड़ छोड़, क्या था, छोटा सा घर था, छप्पड़ का जो होता ना, छोटा सा घर। अब हम भी कभी कभी क्या होता है, एक बार महाराज मैं गुड़गांव चला गया, काफी साल पहले की थी बात। गुड़गांव लेके गए मेरे को एक, तो गुड़गांव में रास्ता कहाँ से देखो, मैं तो बिल्डिंगें देखूं, क्योंकि हमारे गांव में तो 1 मंजिल होती थी, 2 मंजिल बड़ा कोई साहूकार होगा उसको। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो घर ही देख रहा था। वो लेके गए मेरे को गुड़गांव पे, वहां पे जो टावर बोलते हैं, मैंने सोचा कोई टावर होगा, तो टावर मालपुर ऐसे टावर क्या था उसका, वो मैंने बोला टावर होगा, नहीं मालूम, वो तो कोई मंजिलें बड़ी बारी थी उसकी। मैं तो उसके अंदर तो गए नहीं, लेकिन बाहर से देखता रहता था। जिसके घर में रुका था उसके सामने देखता रहता था। बस हेलीकॉप्टर घाव करते हुए जाते थे। हमारे गांव में तो एक जाता है भोंतर के लिए, वो जब उठते हैं उतने में भी वो भी निकल जाता है। क्यों महाराज? अरे महाराज जब कोई पहुंचे ना, सुदामा पहुंचे तो क्या देख रहे, गेट देख रहे, बिल्डिंग देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे। सैनिक बेचारे कहने के देखो बाबा ने कभी कुछ देखा नहीं, बाबा ने कुछ देखा नहीं है। इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, कभी घर को देख रहे, कभी किसी को देख रहे हैं। अच्छा,
पूछे बाबा कब तक आएंगे? कहने लगे आएंगे नहीं बाबा, तुम्हारे को जाना पड़ेगा। कब जाएं? कहने लगे रुको बताता है। संदेश लेकर के हम जाते हैं, क्या काम है? अब जाकर के सुदामा के लिए मेरे मित्र है कंस, जो सैनिक सोच लगे इसके मित्र, वो भी राजा कृष्ण इनके मित्र, ये तो झूठ बोल दिया। बाबा ठीक है मिल लेना, लेकिन तुम्हारे मित्र है ये बात नहीं बनता। क्यों? क्या देख रहे थे? पर्सनैलिटी देख रहे थे ना। अगर कोई उससे जैसा अधिकारी होता रथ में आया होता तब सीधा जाने देते, जाओ जाओ मित्र हो सकते हैं, तब तो और सलाम ठोक देते महाराज। अब देखो तो सही, शीस बगाना जगा तन पे प्रभु, जाने कोई असे कहेगा मां। देखो तो सही, अब शरीर को देख रहे हैं, सैनिक ने बहुत कुछ देखा, और जब देखने के उपरांत ये पांव में कोई चप्पल नहीं, जूता नहीं, फट गई धोती, और जो है पत्नी की जो चुनरी ली हुई थी, चावल किस में बांधे हुए थे? घरवाली का जो दुपट्टा था ना उसमें बांधे हुए थे, और पीछे लटकाए हुए थे। सुदामा ने एक हाथ में डंडा लिए हुए, एक हाथ को पोटली से जो है चुनरी का लड़ पकड़ा हुआ, कहीं पीछे ना गिर जाए चावल, इससे भी चला जाए। पीछे लटकाई हुई चुनरी पोटली चावलों की, और इधर देख रहे दार बिल्कुल दुबले पतले से। जा बोलो सैनिक को जाकर। चले गए सैनिक, अंदर गए, वापिस नहीं आए। भगवान ने सोचा चलो, सुदामा ने सोचा चलो क्या करें, नहीं मिलने के लिए समय होगा, नहीं मिलेगा, वापिस होने लगे। सैनिक जाकर के भगवान के पास पहुंच गए, कृष्ण के पास। प्रणाम महाराज। कहने लगे क्या बात है? कहने लगे प्रभु बाहर कोई दुर्बल पतला सा ब्राह्मण आया। अच्छा, दुर्बल पतला सा ब्राह्मण आया है तो क्या करो? बोलो क्या चाहिए उसको? कहने लगे महाराज चाहिए कि तो बात है, लेकिन चाहिए कि तो बात की बात है, लेकिन जैसे वो ब्राह्मण आया है तो मैंने उसके रूप को देखा, वो कुछ अजीब जैसा लगा। कहने लगे कैसा अजीब लगा? कहने लगे महाराज शीस बगाना जगा तन पे प्रभु, इतनी बात सैनिक ने शीस बगाना तना जग पे। देखिए सुनिए तो सही, शीस पगा, शीश किसे कहते हैं? शीश किसको कहते हैं जी? सिर। शीश पगा, सिर कैसे नंगा है, पगा नहीं है, पगड़ी नहीं है। मतलब पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, जहां भी जाते थे पगड़ी पहन करके जाते थे, टोपी लगा करके जाते, नंगा शरीर कोई नहीं जाता था। नंगा शरीर वाले को तो रोटी नहीं देते थे। हमारे हिमाचल में तो हमारी माताएं तो ऐसे गीत गाती थी, गीत गीत में गालियां दे दे करके पागल कर देती, बेहोश हो जाते थे। शादी में भी होते थे ना नंगे सिर वाले, बस उनको देख देख करके जो बस बोलते थे भूखे नंगे आ गए, एक बात नहीं बोलती थी, और बड़े प्रसन्न होते थे बेचारे बराती। बरातियों को रसगुल्ले नहीं देते थे हम लोग, गालियां देते थे मीठी मीठी, गारी मधुर बानी। जब भगवान बोले शंकर भी दूल्हा बन करके हिमाचल में आए ना, ये हिमाचल में भगवान बोले शंकर हमारे कौन है? दामाद है, ज्वाई है हमारा हिमाचल वाले पर। भगवान बोले शंकर है, क्योंकि भगवान बोले शंकर का ससुराल कहाँ है पता है? हिमाचल। या हिमाचल रच्य पिताना जाए विचित्र अति विज्ञान। हिमाचल का नाम हर जगह आता है। हिमाचल की पुत्री है पार्वती। पार्वती मतलब पार्वती नाम क्यों रखा था? पर्वतों को देख करके पार्वती का नाम रखा था। क्योंकि पर्वत कैसे होते हैं? हिमाचल के पर्वत सुंदर होते हैं। हिमाचल के पर्वत सुंदर होते हैं। ये जैसे कोई बर्फ पड़ती है लगता है कि कोई चांदी का मुकुट धारण किया हुआ है। ये महाराज भगवान बोले शंकर जब बारात लेकर के हिमाचल में आए ना, तो भगवान बोले शंकर को भी गालियां दी, ये औरतें बड़ी हिमाचल की खराब है। इन्होंने क्या किया, जैसे दाल भात खिलाया
और बैठने के लिए रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी ने खुद लिखा हुआ है, गारी मधुर बानी। मधुर बानी मतलब मीठी मीठी बाणी में गालियां भी देती। उस दिन से परंपरा चली हमारे हिमाचल में। तो क्या क्या यहाँ पे बताया है, शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को असी बस कहीं ग्रामा। रूप बताया, नाम नहीं बताया। ना सिर के ऊपर पगा है, पगड़ी नहीं है, नंगे सिर है। ना जगह तन पे, तन किसे कहते हैं? शरीर। तन किसे कहते हैं? शरीर को। ना जगह तन पे, जगह मतलब जानते हैं आप? जगह किसे कहते हैं? जग्गू। ये कमीज बाद में बोलते थे, कमीज बाद में बोलने लगे, शर्ट बाद में बोलने लगे। पहले हमारे बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे? बोलो, जग्गू बोलते थे। बेटा जा अपना जग्गू पहन कर चले जा। जग्गू मतलब कमीज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? शीस पगा न जगा। जगा मतलब जग्गू। जगा तन पे, जग्गू पे जगह नहीं डाला है, कोई कुर्ता भी नहीं है, मतलब कोई जग्गू भी नहीं डाला है। इतनी गरीब हो सकता है? जगह तन पे प्रभु, जाने आसी बस कहीं थी ग्राम। फटी लपटी सी लटी दुपट्टिया। अब यहाँ पे अगला व्याख्यान कर रहे हैं, बोलिए वृंदावन भाई की बिरलाल की। अगला व्याख्यान कर रहे हैं कि सुनो, फटी धोती, फटी सी धोती लेकर के आया, पहन करके आया, लेकिन फटी सी है। और लटी दुपट्टिया। दुपट्टिया मतलब दुपट्टा लेकर के आया। दुपट्टा मतलब चाचू घरवाली का लेकर आया, चुनरी घरवाली की लेके आया, दुपट्टी को लेकर के आया, और वो भी फटी सी है और पीछे को लटकाई है। लटी दुपट्टी जो लटकती हो, ओढ़ के नहीं आया है, लटका करके आया है। और पीछे क्या है वो पता नहीं है, क्या लटका है वो पता नहीं है। लेकिन हाय पाओ अपी नहीं कोई सामा, पाँव भी नंगे। उसके रूप का वर्णन बता रहे हैं। अब कोई पूछेगा कौन है, पता नहीं कौन है, पूरा हुलिया बता रहे हैं सैनिक लोग। ऐसा ऐसा कोई आया, तुलना कर लो कौन होगा ये महाराज। अब ज्योति भैया को क्या बोलेंगे? फोन आ जाएगा जी, घर में आया, कहेगा कोई पता नहीं कौन आएगा, लेकिन कैसे आया है? साइकिल वाला है तो स्कॉर्पियो वाला है। अगर साइकिल वाले बोले शाम को मिलना, स्कॉर्पियो वाला तो थोड़ी देर रुक जाना। क्यों महाराज? ऐसा होता है। ये बता रहे, परिचय बता रहे, नाम का पता नहीं, परिचय बता रहे हैं, भगवान के लिए परिचय बता रहे। द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल एक है। अब कहने लगे द्वार खड़ा हो गया, गया नहीं है, द्वार के ऊपर खड़ा है और दुर्बल है। अरे इतना बता रहे हो, सैनिक को बताओ तो कौन है? कहने लगे प्रभु नहीं जानते, लेकिन अपना नाम बता सुदामा। जब सुदामा नाम सुना, झट से दौड़ पड़े, झट से दौड़ पड़े भगवान कृष्ण। और यहाँ पर जो है अनेकों कथाकारों ने जो है बहुत कुछ गाया है। यहाँ पे कई कथाकारों ने गाया, कई ने कहा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये भी गाया है। बहुत कुछ गाया है, दूर नगरी वो भी गाया है, लेकिन हम नहीं गाएंगे, थोड़ा समय का अभाव चला हुआ है। भंडारे का भी जो है तैयारी हो चुकी है, पूर्ण आहुति भी करेंगे, इसलिए हम गाएंगे नहीं। आप जानते तो है, शाम को गा लेना, ठीक है? बोलिए वृंदावन सुखदेव ऐसे बेहाल हो गए भगवान, और ऐसे बेहाल होकर के जो दौड़ पड़े जैसे, और जैसे दौड़ पड़े तब जाकर के पहुंच गए। अरे सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा ने सोचा कोई नहीं आएगा महाराज, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, यहाँ नहीं आया कोई नहीं, छोटों को कौन पूछता है। अब मित्रता खत्म है। मित्रता तब थी जब भगवान को कोई जरूरत थी मेरे पास रहने के लिए। अब चलो अपना ठीक है, लालसा नहीं है, जो दे रहा है भगवान कर्मों के अनुसार ठीक दे रहा है, कर्मों से ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। यथा लाभ सबको का जो मिला खुश। सुदामा चल पड़े जैसे वापस भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए सभी देख रहे हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। नयन करके नयन रुदन करते हुए करुणा निधि रोए,
भगवान ने जब सुना तो रुदन करते रुदन, खुशी इतनी छलकी। मैंने कहा ना जब खुशी ज्यादा हो जाए ना किसी के मिलन की तो कहता है कभी कभी रोना आ जाता है, पक्की बात। खुशी जब होती है ना कोई अपना मिल जाए और इतना प्रियतम मिल जाए, प्यारा मिल जाए, कई दिनों के बाद मिल जाए तो क्या होता है, बस खुशी में भी रोना शुरू हो जाता है। आज भगवान जो है रोने लग गए। पहली बात है भागवत में आज तक ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया है, भागवत में कहीं भगवान नहीं रोए। दो चीजें हुई, भगवान विष्णु नहीं सोए और भगवान विष्णु कभी रोए नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण उसकी दशा को सुन करके और उससे अपने मित्र को या दौड़ रहे पागल, सभी देख रहे क्या हो गया क्या हो गया, सब कह रहे कुछ पता नहीं, कह रहे सैनिकों ने क्या किया कुछ पता नहीं। और जाकर के जो सुदामा को जप्ती मार मिलन हुआ, सुदामा और भगवान का कृष्ण का मिलन हुआ। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। और ये भगवान का मिलन बहुत सुंदर मिलन था। 5 घर में लेकर के आए भगवान, सुदामा को बिठाया, चावलों को खाया, 3 मुट्ठी चावलों की उसको खाया, पत्नियों से भेंट हुई। एक मत्था टेक करके चली, दूसरी आगे कहने लगे ये भी तुम्हारी बारी, तीसरी आई कहने लगे ये भी है, चौथी आई, 5वीं आई। अब सुदामा ने कहा मैं तो आशीर्वाद देता देता थक गया, सभी लाइन में खड़ी हो जाओ, सभी लाइन में खड़ी हो जाओ। 8 की 8 खड़ी हो गई, प्रणाम किया, सदा सुखी रहो। सुदामा ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। भगवान को बिठाया, सिंहासन के ऊपर बिठाया, पानी प्रात भर करके रखा, पानी प्रात भर करके रखा। भगवान ने चरणों को धोना शुरू किया। विप्रधेनु सुस्वस्ति हितलीन मनोज अवतार। भगवान कहते हैं मुझको सबसे प्रिय ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण की पूजा करता हूँ। क्यों करते हैं? भगवान है, लेकिन है कौन? ठाकुर है। भगवान कौन है? भगवान ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? ठाकुर है, राजपूत है, ठाकुर है। बोलते नहीं तुम्हें ठाकुर मेरे, और ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण में भगवान ने एक ही बार अवतार लिया था, ब्राह्मण अवतार में लिया था। ब्राह्मण बन करके भगवान आए थे, वो ब्राह्मण उनका रूप था, अन्यथा भगवान ने ठाकुर का रूप धारण किया, ठाकुर बन करके आए। नीचे बैठ के भगवान ने सुदामा को ऊपर बिठाया, पानी प्रात के भर को लेकर रोते रोते नैन अश्वत्थ धारा जो है सुदामा के चरणों पर गिरने लगे, पैर धोने लगे, आशीर्वाद दिया। 8 रानी को आशीर्वाद दिया। सुदामा अब तो प्रसन्न हो, पीले कपड़े दे दिए, पीले कपड़े दे दिए। तब क्या किया? सुदामा ने पूछा सुन कन्हैया तू 8 के साथ शादी कर ली और प्रेम भी करता है इनसे? तो भगवान चुप हो गए। रुक्मणी हंसन पड़ी, कहने लगे नहीं सुनो जी, ये प्रेम नहीं करते हमारे साथ, शादी तो कर लेंगे, प्रेम किसी और से करते हैं। कहने लगे किसे? पता था रानियों को, पता था ये प्रेम किसी और से करता है। कहने लगे किससे? कहने लगे राधा से। सुदामा कहने लगे राधा कौन है? एक कई बार मैंने रात को भगवान जब मेरे पास सोते थे ना, कन्हैया सोते थे, तो रात को कभी कभी सोते सोते भी राधा राधा बोल देते। जो दिल में बसता है ना, रात को सपने में भी बोल दिया जाता है। तो क्या करते हैं? हाँ भाभी ठीक बोल रही है, क्योंकि जब एक दिन क्या हुआ, कई बार मेरे पास भगवान सोते थे ना, मैं मित्र थे, इकट्ठे सोते, तो क्या करते? रात को राधा राधा बोलते थे। राधा कौन है? उतने में नारद जी पहुंच गए, उतने में नारद जी वहां पे पहुंच गए महाराज। कहने लगे ठीक है आज प्रेम की परीक्षा कर लेते हैं। आज रुक्मणी प्रेम की परीक्षा कर लेते हैं। कहने लगे ठीक है ठीक है। दूसरे दिन क्या किया? भगवान ने शयन कर थे, उठे नहीं, सो करके नहीं उठे भगवान। रुक्मणी गई, क्यों जी आज नहीं उठोगे? क्योंकि नहीं उठूंगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भगवान ने कह दिया मेरे पेट में हाय 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 चिल्लाने लगे भगवान कृष्ण। सभी रानियां इकट्ठी हो गई, क्या हो गया क्या हो गया? वैद्य को बुलाया महाराज, वैद्य ने बोला, और वैद्य बनकर के कौन आए? नारद जी। सुदामा भी खड़ा हो गया एक तरफ, हाथ जोड़ करते, मैं अच्छा मेहमान आया, कल मैं यहाँ पे आया, आज भगवान के पेट में दर्द, लोग बोलेंगे पता नहीं क्या करता है, कोई जादू टोना तो नहीं जानता होगा भैया। तो क्या किया? भगवान कहेगा हाय हाय
वैद्य ने बोला क्या बात है? नारद ने बोला जो अपने पैरों को धो करके अपने चरणों का पान जो है भगवान को पिलाए और पानी भगवान के पेट में जाए तो समझो कि वो ठीक हो जाएगा। देखो क्या था, कोई अपने पैरों को धोए और पैरों का जल जो है धुला हुआ जल जो है चरणामृत भगवान को पिलाए तब पेट दर्द ठीक होगा। रुक्मणी से कहा तू करे तू कर इस काम को। रुक्मणी कहने लगी देखो जी मैं इनकी पत्नी दासी अपने पैरों को धोऊं और फिर इनको पिलाऊं, पापा मैं नहीं करूंगा। क्यों? कह लगे नहीं, इनके पैरों को धो करके मैं पी सकती हूँ लेकिन अपने पाँव को धो करके इनको नहीं पिला सकती। कह लगे क्यों नहीं पिला सकते? कह लगे क्यों, मेरे को पाप लगेगा, मैं तो नरक में चले जाऊंगा। नारद कहने लगे तुझे नरक में जाने का डर है, पाप का डर है कि भगवान को बचाने का डर है? मैं नहीं करूंगी, मना कर दिया। सभी आठ रानियों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। अब सोच लगे अब क्या करें, तो क्या किया सोचने लगे अब क्या करेंगे। तब जाते जाते जो है रुक्मणी ने सबने संदेश दिया, किसको? राधा जी को। राधा जी को पता चला, राधा जी ने कहा कि क्या बात है? कह लगे भगवान के पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा वैद्य को बुलाया, कह लगे वैद्य ने बोला है कोई अपने पाँव को धो और भगवान को पानी पिला दे, चरणों का धुला हुआ पानी पिला दो तो भगवान की पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। राधा कहने लगी काम तो बड़ा कठिन है, इतना बड़ा पाप, चलो कोई बात नहीं, भगवान के पेट का दर्द ठीक होता है मेरे प्रिय का, मेरे प्रियतम का, भगवान कृष्ण का। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, अनंत प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने चरणों को धोती हूँ और चरण का धुला हुआ जल कटोरा उनके पास ले जाओ, भले मुझे एक बार नहीं 100 बार नरक में क्यों ना पड़ना पड़े, लेकिन मेरे स्वामी ठीक होने चाहिए। जब इतनी बात हुई तब उस प्रेम प्रसंग को देख करके जो सभी रुक्मणी, लक्ष्मण, भद्रो सभी देवियों ने प्रणाम किया राधा को और भगवान ने कृष्ण कहा हे राधा आज के बाद तुम अनंत हो, जो भी तुम्हारा नाम लेगा तो मेरा नाम पहले राधा का नाम लिया जाएगा और मेरा नाम तुम्हारे पीछे लिया जाएगा। बोलिए राधा रानी की। तब से जो है राधा जो है हर जगह जो है राधा राधा होने लगी, सभी राधा राधा करने लगे क्योंकि राधा ने इतना बड़ा समर्पण कर दिया। आप कर सकते हैं ऐसा? आपके पति बोले जो ऐसा कर दो, कितना प्रेम कर दो, आप नहीं कर सकते। भाई के सिर दर्द होती है तो क्या बोलते हैं, आ रहे हो जी थोड़ी देर रोटी बना लेती हूँ, फिर पूछती हूँ तुम्हारा हाल कैसे लगा सिर दर्द। भाई क्या बोलते हैं, सुनो जी मेरे सिर में दर्द बहुत ज्यादा है, मेरे को ना डिस्प्रिन की गोली ला करके दे दो। ठहरो एक मिनट, आई अभी रुको, मेरा सीरियल लगा हुआ है फिर देती हूँ, नाटक लगा हुआ है, कुमकुम भाग्य देख रही हूँ, थोड़ी देर रुको जाओ, सहन कर लो। वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता है। आधे घंटे में तो कुमकुम भाग्य खत्म होता है, मसूरी जब आती है ऐड आती है तब अपनी गोली लेकर के आती है, उसके बीच में पता नहीं कितने सिर दर्द की ऐड चले जाती है, सिर दर्द लो, एनसिन लो, फलाना लो, ऐसा करो वैसा करो, तब भी याद नहीं आती। फिर आवाज लगाता है पति, सुनती हो जो आप तो आ जाओ, गर्म पानी तो दे दो, ठहरो ठहरो आ रही है, आ रही हूँ रुक जाओ, अभी तो सिर्फ बुद्ध न क्या वगैरह वो भी देखना है। अरे महाराज पानी की तो बात तो दूर है, चरणों का जल की तो बात दूर है। ऐसा नहीं कि आप प्रेम नहीं करते हो, प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो, वो भी जानते हैं, लेकिन ये प्रेम का अर्थ नहीं है। प्रेम तो ये हुआ कि एकदम से दोनों की देख रेख करना, पुरख करना। पति घर में आए तो सबसे पहले उसको पानी पिला देना है, चाय के लिए पूछना, इतना नहीं पूछा क्या कमाया, कहाँ से गाया, यहाँ आया उधर आया, इतना नहीं पूछना, क्योंकि दिन का गुस्सा हो सकता है, कहीं शाम को आपको कहीं कुछ बात हो सकती है, घर में नहीं पूछना, ठीक है। चीनी मंगवाई हो नहीं लाई हो नहीं पूछना, कोई बात नहीं, बाद में पूछना।
चीनी मंगवाई थी, आज लेके आना, कल तो तुम भूल गए। बस बात तो है, इतना जानना कि कल तुम भूल गए, आज लेके आना। अच्छा लेके आऊंगा, प्रेम बना रहना। भाई लोगों पत्नी कुछ साबुन वगैरह मंगवा दे, सर्फ वगैरह मंगवा ले, शैम्पू वगैरह कुछ मंगवा दे, अपने लिए कुछ सामान मंगवा दे, तो आपने क्या करना, कितना करो, कितना खर्चा करो, इतना घर का खर्चा तो नहीं। बोले चल नहीं लेके आओ, कहना कोई बात नहीं, 1-2 दिन में लेके आ जाएगा। प्रेम से बात करना, प्रेम से रहना। रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, 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 प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू 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 प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, प्रेम का घर हो, प्रेम का आंगन, प्रेम का घर हो, प्रेम का आंगन, प्रेम है चार दीवारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन बन जा तू प्रेम पुजारी, रे मन पुजारी, रे बन जा तू प्रेम पुजारी। बोले वृंदावन की लाल की। प्रेम में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर प्रेम होगा तो गरीबी अमीरी का कोई चिंता नहीं होती। प्रेम चाहिए जल्दी भैया, घर में प्रेम करो, सबको प्रेम करो, जितना भी होता है आनंद से रहो, खुशी से रहो, जितना होता है अपने जीवन को। क्रोध का त्याग करो, आलस का त्याग करो, जो भी मिलता है खुशी से रहो। यही तो भागवत करता है। भगवान कहते हैं, हे जीव, हे प्राणी, तू मेरा बनाया हुआ इंसान है, तू नर है तो मैं नारायण हूं, मैं तो तेरे लिए है, लेकिन संसार में आकर के तूने क्या करना, खुश रहना। तू दुखी रहेगा, भगवान कहते जीव तू दुखी रहेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरी बनाई हुई सृष्टि के बीच में सभी सुखी रहना चाहिए। पशु पक्षी खग खाग मृग सब मनुष्य प्राणी स्त्री पुरुष। लेकिन सुन हे प्राणी, मिलेगा तुझे वही जो तेरे भाग्य में है। भाग्य से अधिक तुझे कदापि नहीं मिलेगा। तेरे भाग में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो चिंता मत करना, तू व्यर्थ पछताना मत। सब भगवान के अधीन है, सब प्रभु के अधीन है। प्रसन्न रहना, सदैव प्रसन्न रहना। अगर हो सके भाई लोगों, जितना भी हो सके, भगवान ने अनेक माया को रचा। सुदामा से भेंट हुई, सुदामा वापिस चले गए, रईस बन गए, राजमहल दे दिया भगवान ने। भगवान के अंतिम में क्या हुआ, द्वारिका नगरी डूब गई। श्राप लगा था द्वारिका नगरी को, भगवान को श्राप लगा था। जंगल में बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण। व्याध आया, बाण चलाया, पांव में लगा, भगवान के पांव में लगा। कृष्ण के पांव में जब बाण लगा, तब जाकर के व्याध से कहा कि जाओ दौड़ते हुए सबको कह दो कि द्वारिका नगरी डूब जाएगी, सब द्वारिका को छोड़ करके चले जाओ। सभी द्वारिका को छोड़ करके चले गए, द्वारिका नगरी डूब गई। भगवान अपने देह का त्याग करके वापस चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की
जाते जाते भगवान ने कहा कि जो भी मेरा कोई दर्शन करना चाहता है, जो मुझे देखना चाहता है, तो मैं भागवत में मेरा दर्शन हो सकता है। भागवत में दर्शन करना, भागवत में मेरी कृपा होगी। जो कोई भी भागवत कथा को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। इस कथा को जो है सुखदेव भगवान वहीं पर ही पूर्ण करके जो है अपने प्रस्थान में चले गए। राजा परीक्षित ने जो है उस जगह का त्याग कर दिया और अपने राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में बैठे हुए थे, तक्षक नाग जो आया, सांप आया और राजा परीक्षित को जो है डसा नहीं। क्या किया? तनिक देखा और भगवान विष्णु के पार्षदगण आए, उसमें राजा परीक्षित जी बैठ करके भी स्वर्ग धाम को चले गए। स्वर्ग धाम को जब चले गए तो यहीं पर ही भागवत की कथा जो है पूर्ण होती है। और जन्मजय ने जो है अगला यज्ञ जो करवाया और यज्ञ करवा करके जो है इतना बताया कि देव भागवत की कथा जो है जन्मजय ने सुनी, करवाई, कुछ पुत्र थे, वो बाद की बात है। और भागवत का जो सार जो है ये 4 श्लोकों में बताया गया है। 4 श्लोकों में, 1 श्लोक में बता दिया है। सभी इस श्लोक कहते हैं भागवत में, सभी इस श्लोक का उच्चारण करना। जो इस श्लोक को बोलता है उसको संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। श्लोक कौन सा है? बोलिए। ना संकीर्तनम यस्या सर्व पापम प्रणाशनम प्रणमामो दुःखम नस्तम नमामि हरि परमं ओम विष्णवे नमः। 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 यहीं पर ही भागवत कथा पूर्ण होती है।